गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एवरेज पीरियड सीखा है ना, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। उसके बाद हम सीखेंगे इरेगुलर में अगर हम ड्राइंग करते हैं। अब तक तो हमने रेगुलर यानी कि हमारा फिक्स था कि हम हर महीने की शुरुआत में या मिडिल में या हर 6 महीने की शुरुआत में या क्वार्टर डे में खरीदते हैं, मतलब ड्राइंग करते हैं। अब हम इरेगुलर जिसमें ना तो डेट फिक्स रहेगी और ना आपका अमाउंट फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो उसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैपिटल वो करते हैं उसको देखेंगे ना। देखिए पीछे एक चीज़ इसका ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए इरेगुलर ड्राइंग में क्या बताए थे हम कि हो सकता है 30 जून 1 अप्रैल दिसंबर ऐसे करके दे। तो हमारा फार्मूला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। ये इरेगुलर है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको देखते हैं। इसमें हमने ये सब चीज़ें पढ़ चुके, हम पढ़े हैं। अब हम इरेगुलर का देखेंगे, ध्यान देते हैं। देखिए इरेगुलर है, देखिए अप्रैल टू मार्च मतलब जो भी हमारा ईयर रहेगा, कौन सा हम ईयर सेलेक्ट किए हैं, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर नहीं। तो यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल है, इसको समझ लीजिए। देखिए दिया 1 मई ना, 1 मई को ड्राइंग कितना किया 2000 रुपीज़ ना। फिर 1 अगस्त को 5000, 30 नवंबर को 3000, 31 जनवरी को 10,000 और 1 मार्च को 4000। ये क्या दे रखा है आपका, क्या दे रखा है आपका महीना, मतलब वो 1 मई को करता है, 1 अगस्त को करता है, 30 नवंबर को, 31 जनवरी को, 1 मार्च को। इतने आरड़ उसने क्या किए हैं। मतलब ये आपका एग्जाम्पल समझने के लिए। देखिए नियम क्या होता है, अलग अलग डेट पर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ करने पर। तो जाहिर सी बात है, इसको देख के पता चल गया है कि ये हमारा इरेगुलर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। तो हम फार्मूला में क्या देखे, फार्मूला में हम देखे थे कि टोटल प्रोडक्ट हमको निकालना है। क्या निकालना है, टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले देखिए टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च, मतलब 31 मार्च तक कितना हुआ प्रोडक्ट। तो यार टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे ना। तो देखिए आप देखिए 1 मई से यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 1 मई को कर रहा है, 1 मई को, तो उसके बाद 31 मार्च तक का कितना प्रोडक्ट हुआ है। यानी यहाँ जब इस दिन ड्राइंग किया तो इस दिन से लेके 31 मार्च तक कितना ड्राइंग किया। तो हम निकालेंगे महीने में, टाइम लिखे हैं, टाइम लेफ्ट अप टू 31 मार्च। तो कितने महीने हो गए, अब मई से लीजिए। आप देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए 11 मंथ। 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितने महीने हो गए आपके 11 मंथ, ठीक है। 9, 10, 11 11 मंथ हुए, तो इसलिए यहाँ पे निकले 11। तब टोटल प्रोडक्ट कितना आपका आया, तो 11 इंटू करेंगे तो 20,000 प्रोडक्ट, यानी आपका टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया 22,000 रुपये। समझ में आया। टोटल प्रोडक्ट कैसे करेंगे, जिस दिन से वो ड्राइंग लेगा और उस ईयर में 1 मई को है तो 31 मार्च हमने लिया है फाइनेंशियल ईयर, तो उसका देखेंगे तो 11 महीने। तो 11 महीने का, एक महीने का मतलब उसका कितना हो जाएगा 22,000। आगे देखते हैं 1 अगस्त ना, 1 अगस्त 5,000 लिया। अब देखिए 1 अगस्त से जोड़िए आपका मार्च तक, तो 1 अगस्त कितने महीने हो गए। तो अगस्त 1 है तो अगस्त लेंगे पूरा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हुए आपके 8 मंथ। तो 8 मंथ इसको गुणा कर देंगे तो 8 × 40, यानी कि टोटल प्रोडक्ट आपका कितना हो गया 40,000। फिर वही 13 नवंबर को 3,000, तो अब नवंबर 13 बीत गया, तो हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हुए 4 मंथ। अब 31 तो 4 मंथ के हिसाब से कितना हो गया आपका 12,000, ठीक है। उसके बाद देखिए 31 जनवरी को कितना है 1,000, तो 1,000 इंटू 2। अब देखिए 31 जनवरी है तो जनवरी ख़त्म हो गया, फरवरी और मार्च यानी 2 महीने। 1 मार्च को किया है तो 1 मार्च से तो 31 एक महीने होगा,
तो अब हम इसको क्या करेंगे, पूरा जोड़ लेंगे। तो हमारा टोटल हम जोड़ेंगे ना तो 80,000 रुपया आएगा। यानी कि आपका टोटल प्रोडक्ट कितना है 20,000। रेट अपॉन 100 इंटू, मतलब आपके सवाल में जो भी रेट दिया रहेगा वो अपॉन 100 इंटू 2। तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसमें, इरेगुलर वे में। ये तो आपका टॉपिक ख़त्म हुआ। अभी हम आगे सवाल कराएंगे। अभी आपको हम समराइज यानी समरी बता रहे हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको कैसे कैलकुलेट। देखिए हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे किया उसको सीखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रेगुलर में कैसे सीखा, इरेगुलर में दोनों सीख लिया। और अब हम चलेंगे, देखिए हमारा एक टॉपिक और था, ध्यान दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट हमने बनाना सीख लिया। पार्टनर्स कैपिटल कितना है वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग। अब हमारा लास्ट है, आगे है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट में लॉस आ रहा है तो हम क्या करें। हाँ, मतलब प्रॉफिट अप्रिसिएशन जब अकाउंट बना रहे थे तो सरप्लस आ रहा था तो दिखा रहे थे, लेकिन लॉस आ रहा था तो हम उसको बता नहीं रहे थे, हम बोले कि आगे बताएंगे। तो आज उसी को देखेंगे कि जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब लॉस आएगा तो हम क्या करेंगे। तो उसको ध्यान से समझिए। ये चीज़ हम 2-3 बार बता चुके क्लास में, आप लोग क्लास में एब्सेंट थे, इसीलिए देख के समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं हम मतलब एज्यूम करते हैं हम एक ऐसा अकाउंट बनाते हैं जिसमें लॉस आ रहा हो ना, तो ये आप लिख लीजिए। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन अकाउंट ये हम बना के तैयार किए। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, कोई पार्टनर ए है और बी है तो 10,000 20,000, ठीक है। टू पार्टनर सैलरी कितनी है, ए की 18,000, टू पार्टनर कमीशन कितना 12,000, यानी कि एक पार्टनर उसका जो सैलरी 18,000 और उसका 12,000। तो बाय नेट प्रॉफिट एंड लॉस ये जो आता है आपका नेट प्रॉफिट, ये पीएल अकाउंट जो बनाते हैं उससे आता है, तो ये हो गया आपका 48,000। तो आप देखेंगे दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो लॉस हमारा आएगा, हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, लॉस आएगा। तो ये तो आपको समझने के लिए दिखा रहे हैं कि आप जब सवाल लगाएं तो आप कहेंगे अरे ये तो लॉस आ गया। तो ये चीज़ हमको नहीं दिखानी रहती है, आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कि आपको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप पीएल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट बढ़िया से पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब इसको करते क्या है ना। तो सबसे पहले जब हमको पता चल गया कि हमको लॉस आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो ये जो देखिए जो डेबिट का जो दिया होगा तीनों अमाउंट ना, इसका हम रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी अमाउंट दिया होगा इसका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेशियो सैलरी, कमीशन, कितना अमाउंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 30,000, सैलरी कितनी है 80,000, कमीशन कितना 12,000। तो हम जब रेशियो निकालते हैं कैसे करते हैं, इसको शॉर्ट करेंगे। जब हम शॉर्ट करेंगे तो ये 5 संबंध 3 संबंध 2 का रेशियो मिल जाएगा। अरे 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, फिर 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 25, सबसे छोटा रेशियो मिलके हमको क्या बने 5 पॉइंट संबंध 3 संबंध 2, यानी 5:3:2। यानी कि जो डेबिट साइड है इसका हम क्या करेंगे, जब लॉस आएगा तो हम इसका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे, ठीक है। रेशियो आ गया हमारा। अब जो हमारा ना प्रॉफिट और लॉस से आया है 48,000 रुपया, इसको हम इस रेशियो में क्या करेंगे, बांटेंगे। ध्यान दीजिए एक चीज़ बस में करना क्या है कि पार्टनरशिप में जैसे हम 3 पार्टनर, इसमें 2 पार्टनर्स हैं, तो ये नहीं करेंगे लॉस आएगा तो हम लॉस दिखा देंगे। अगर लॉस आ रहा है ना तो हम क्या करते हैं उसी में एडजस्ट कर देंगे। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम दे रहे हैं तो उतना नहीं देंगे जितना हुआ है, हम उसको क्या करेंगे जितना हमारा प्रॉफिट हुआ उसी में बांटेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि आपको 100 रुपये दे रहे हैं तो रोज़ 100 रुपये देंगे। अगर लॉस हो रहा है तो हम उसको कम भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में ही होता है। तो वही चीज़ है। तो जो हमारा प्रोडक्ट, अब हम क्या करेंगे कि 48 को रेशियो में आपको तो बांटने आता है, जो उसको हम 5:3:2 में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो अमाउंट आएगा 24,000 आएगा। कितना आएगा 24, जो कि पहले कितना था 3,000। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कितना देंगे 30,000 ना दे के हम कितना देंगे 24,000, ठीक है। आपका जो सैलरी आ रहा 18,000 वो आएगा 14,400। हम
रेशियो में बांट दे तो इसे आया 14,400, यानी कि जो सैलरी हम 18,000 की दे रहे हैं उसको कितने देंगे 14,400। इससे हमारा क्या होगा कि कभी भी लॉस नहीं आएगा, ठीक है ना। अब 48,000 है, यानी कि जो कमीशन है तो उसको रेशियो में बांटे तो 96,000। अब इस तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए 48,000 आ रहा है, यानी कि हमने रेशियो में क्या किया बांट दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम नया प्रॉफिट, ये तो बनाते नहीं है, ये तो समझने के लिए बनाया गया है। इसको आप सवाल को देख के जान जाएंगे कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, और स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे बनाएंगे भी। अब देखिए प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हम, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अभी इसको नहीं लिखिएगा ये चीज़, टू पार्टनर सैलरी टू, तो अब हम ये अमाउंट लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है आपका 24,000, आपका सैलरी कितना है 14,400, और आपका 9,600 क्या है कम, और इधर 48, तो दोनों क्या हो गया बराबर हो गया ना, दोनों आपका क्या हो गया बराबर 48। अब ध्यान दीजिए एक चीज़, क्या जो यहाँ पे आपका ए और बी को भी 10,000 20,000 देंगे, नहीं। अब इसको हम जो 24,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है, अब इसका रेशियो हम बनाएंगे ए और बी में, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिल रहा है 24,000 मिल रहा है, तो इसका रेशियो बढ़ेंगे कैसे देंगे। ये जो ऊपर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ना 10,000 और 20,000, तो इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1/2, यानी 1:2, इसको कैंसिल हो गया 0। तो अब 20,000 को हम क्या करेंगे 1:2 में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है 113 इंटू इतना करेंगे तो 8,000, यानी कि ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 8,000 और बी को कितना मिला 16,000। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जब भी आपका पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉस आएगा तो यही क्रियाएं हमको क्या करनी है, जितने भी आइटम हैं उनको रेशियो में लेके उस प्रॉफिट में क्या करना सेव करना। अब आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अब देखिए, अब हमारा आगे पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है। इस टॉपिक में बहुत से एरर्स होते हैं, लिख लीजिए, इस टॉपिक में बहुत से क्या होते हैं एरर्स होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि सवाल तो दिया उसमें फिर बाद में देगा कि हम भूल गया, यानी प्रॉफिट का रेशियो नहीं दिया, मतलब कुछ ना कुछ उसमें क्या करता है भूल जाता है। तो पहला यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही ना, ओमिटेड मतलब भूल गया, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भूल गया, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो जो इंटरेस्ट पे मतलब कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है, वो जब भूल जाती है तब क्या करता है। ध्यान दीजिए, एक चीज़ याद रखिए, समझ लीजिए, ये आपका पार्टनरशिप फर्म होता है, ये होते हैं उसके पार्टनर्स, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स जो देता है यहाँ पे होता है कैपिटल, ध्यान दीजिए कैपिटल, और इसी कैपिटल पे पार्टनरशिप फर्म इनको क्या देती है इंटरेस्ट ना, यानी पार्टनरशिप फर्म ये क्या देती है इनको इंटरेस्ट देती है, किसको पार्टनर्स को कैपिटल पे। ये दूसरी कंडीशन क्या होती है कि पार्टनर्स जब ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग यानी कि आरड़ पार्टनरशिप, तो जब ड्राइंग यानी कि अपनी ही कैपिटल में से कुछ पर्सनल यूज करने के लिए जो अमाउंट निकालते हैं ड्राइंग होता है, तो जब पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो कैपिटल पे तो पार्टनरशिप फर्म इंटरेस्ट देता है, लेकिन जो ड्राइंग करते हैं तो उस पे होता है ये पार्टनर्स इंटरेस्ट देते हैं, यानी कि कैपिटल पे ये इंटरेस्ट रिसीव करते हैं और ड्राइंग पे इंटरेस्ट क्या करते हैं देते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें। आगे चलते हैं, देखिए पहला कंडीशन दिया है कि इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन, यानी ओमिटेड यानी भूल गया, तो हम कहते क्या है
मान लेते हैं XYZ हमारे पार्टनर्स हैं ना। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये जो भी हम करते हैं वो पार्टनरशिप फर्म के, मतलब जो हम किसके अकाउंटेंट हैं, फर्म के, नॉट पार्टनर्स के। हम किसके अकाउंटेंट हैं? तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। क्या करते हैं? देते हैं। और जब हम कोई चीज़ देते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, क्रेडिट होते हैं ना, धनी है ना। तो अब हमने मान लिया कि हम मान लेते हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। कितना? पहले एज्यूम करेंगे 300, 200, 100, यानी कि 600 टोटल मिल के कितना हो गया, 600 रुपये। ठीक है। अब हम देखते हैं 600 रुपया, यानी कि हमने मान लिया कि हम 300, 200 ये एज्यूम वैल्यू है ना, कि इसलिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म देता है, इसलिए देता है, इसलिए वो क्या होगी, वो वैल्यू क्या होगी, क्रेडिट होगी। जब हम कोई पर्सन देता है, ये फर्म है जो ये एक तरह से कौन सा आपका है, अरे क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल अकाउंट हो गया। ये दे रहा है, देने वाला है, तो इसलिए क्रेडिट है। तो 300, 200 टोटल कितना, 600। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि 600 को प्रॉफिट रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, ले रहे हैं ना। जो 600 हमने दिया उसको प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो जो दिया उसमें हम क्या करेंगे, लेंगे ना। उसको क्या करेंगे, लेंगे। पहले तो हमने दे दिया, क्यों दिया, जब हम भूल गए हैं तो हम किसी भी वैल्यू में दे रहे हैं। तो मान लेते हैं 1 संबंध, यानी 1:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आपके सवाल में दिया रहेगा ना रेशियो सारा। तो मान लेते हैं यहाँ पे, तो 600 को हम 1:1 में क्या करेंगे, बांट देंगे और उनसे क्या करेंगे, ले लेंगे। तो हम देखिए ले रहे हैं, तो अब हम पाने वाले हैं, तो पाने वाले हैं तो हम क्या होंगे, डेबिट होंगे। यहाँ पे दे रहे हैं तो धनी है, ले रहे हैं तो क्या है, गरीब है, तो डेबिट है। तो 1 में अगर बांटेंगे तो 200, 200, 200, यानी कि यहाँ पे 200, 200 ये सब क्या है, डेबिट है, और ये सब क्रेडिट है। तो अब देखिए यहाँ पे 300 है क्रेडिट, तो हम जब घटाएंगे तो 100 रुपये हमारा क्या होगा, क्रेडिट, यानी प्लस में आएगा तो क्रेडिट, और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या हो गया, 100 रुपये डेबिट है। तो हम जनरल एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू एक्स कैपिटल अकाउंट 100 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, डेबिट। यहाँ पे देखिए जब हमको मिल कितना रहा है, हमने तो पहले दे दिया इतना 300, 200, 100 रुपया, लेकिन हमको एज ए प्रॉफिट कितना मिला, 200, 200, 200। तो यहाँ पे 100 रुपया ये प्लस है, तो ये क्रेडिट होगा, और यहाँ पे 100 रुपये ये मतलब जो डेबिट होता है उसमें से घटाएंगे ना, तो ये इसमें से जब घटाएंगे तो ये प्लस अधिक है, यानी क्रेडिट का मान आएगा। जो अधिक रहेगा उसको लिखेंगे, तो ये 300 अधिक है, यानी क्रेडिट वाला अधिक है, तो ये क्रेडिट हुआ, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0, और यहाँ पे डेबिट अधिक है 200, तो यहाँ पे डेबिट। तो हम यहाँ पे जो डेबिट है तो जेड अकाउंट डेबिट कैपिटल डेबिट 100 टू एक्स कैपिटल 100, ये जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, ये पास एडजस्टमेंट हो रहा है। जब भी आपको मतलब एरर दिखाएगा या ओमिटेड होगा तो ये एक चीज़ करनी पड़ती है। ये समझ में आ गया। अब देखिए ये तो पहली कंडीशन थी, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल जाएंगे तो। दूसरी कंडीशन है कि पार्टनर सैलरी इज़ नॉट गिवन, जब पार्टनर सैलरी जब पार्टनर्स को सैलरी देना ही भूल गए तो क्या करेंगे। तो पार्टनर सैलरी को हम वही चीज़ ध्यान दीजिए कि सब हम क्या करेंगे, क्योंकि सैलरी हम देते हैं ना, तो हम देंगे। तो मान लेते हैं कि हम 300, 200, 100 पार्टनर्स को क्या कर दे, यानी कि 600 रुपये क्या कर दे, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, आपके सवाल में तो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, तो तीनों को दे दिए। अब इसको जो दिए हैं उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लेंगे। तो मान लेते हैं एक संबंध एक में वही चीज़ क्या कर ले, वापस ले लेंगे। तो जब दे रहे हैं तो धने, तो क्रेडिट, ले रहे हैं तो डेबिट, तब इसको घटाएंगे तो ये क्रेडिट और ये डेबिट, तो फिर वही एक्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स सैलरी अकाउंट। आप देखिए प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन, ठीक दोनों के। जब ध्यान दीजिए कि जब प्रॉफिट इज़ नॉट गिवन, जब प्रॉफिट नहीं, पार्टनर्स को कमीशन देना जब आप भूल जाएंगे तब क्या होगा। तो जब फर्म पार्टनरशिप को कमीशन देना भूल जाती है तो ठीक वो क्या करेगी, यही क्रिया, कोई भी वैल्यू दे के और प्रॉफिट रेशियो में उसको लेगी, और जो डेबिट क्रेडिट होगा उसकी जनरल एंट्री यहाँ पे देखिए, यहाँ पे
यहाँ पे एक्स जेड डेबिट है तो जेड को डेबिट की है और एक्स क्रेडिट है तो क्रेडिट। इसी तरह कोई भी डेबिट क्रेडिट होगा तो उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा उसका पास्ट एडजस्टमेंट। आप देखिए चौथा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड। आप देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओमिटेड, यानी जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना भूल गए तब दिए ना, अब तक तो दे रही थी, अब ये क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, ये पार्टनर्स देते हैं न कि पार्टनरशिप फर्म, ये समझाया ना। तो अब ठीक यही चीज़, ये जो चीज़ की है ऊपर ये उल्टा हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, पार्टनरशिप फर्म क्या की, ले ली। तो जब ले रही है तो क्या करेगी, डेबिट हो जाएगी। तो 300 200 वही 600, और प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो में उसको क्या की, दे दी। तो 200 200 दी, तो यहाँ पे ये डेबिट हो गया क्रेडिट की जगह, बस क्या हुआ, उलट गया। समझ में आ गया ना, क्योंकि कैपिटल में वो तो देगी लेकिन ड्राइंग में कौन देगा, पार्टनर्स देगा। आप ध्यान दीजिए। अब है आपका यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एमिटेड 1000 2000 और 3000। जब कई चीज़ें भूले आप, सैलरी ओमिटेड, तो जो हम अभी पीछे पड़े ना उसी को हम करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, फिर सैलरी, इसको कल पढ़ाएंगे, ठीक है, ओके।